हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम पढ़ेंगे बीएड द्वितीय वर्ष का। सब्जेक्ट हमारा रहेगा जेंडर स्कूल एवं समाज, और इसमें थर्ड यूनिट चल रही है। थर्ड यूनिट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो चल रहा है 2-3 दिन से, जो महिलाओं के प्रति हिंसा होती है। टॉपिक्स है महिलाओं के प्रति हिंसा। तो जो महिलाओं के प्रति हिंसा है, ये टॉपिक्स आपका चल रहा है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो पारिवारिक हिंसा हो। तो उस हिंसा के, उस टॉपिक्स के कारण चल रहे हैं, यानी कि जो महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होती है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके कारण चल रहे हैं। तो ये कारण हम लाइव क्लासेस लेते हैं जूम ऐप्स के माध्यम से, वहाँ पर भी हमने ये सारे टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप्स क्लियर किए हैं। उसके बाद हम जो बच्चे ऑनलाइन लाइव नहीं आ पाते जूम ऐप्स पर, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से वीडियो या नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो हमने इसमें 3-4 टॉपिक्स हमने इसमें क्लियर कर लिए थे। पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या होती है, धार्मिक विद्वेष क्या होता है, स्त्रियों में शिक्षा, स्त्रियों में स्वमूल्यांकन का निम्न स्तर, पारिवारिक तनाव। तो ये 5 जो कारण होते हैं घरेलू हिंसा के, पारिवारिक हिंसा के, ये हमने क्लियर कर लिए थे। 2 कारण बचे हुए थे हमारे, दोषपूर्ण व्यक्तित्व और अपराधी के प्रति निष्क्रियता। तो आज हम जानेंगे कि जो घरेलू हिंसा का जो कारण होता है, दोषपूर्ण व्यक्तित्व, वो क्या होता है, और अपराधी के प्रति निष्क्रियता क्या होती है। तो देख लेते हैं दोषपूर्ण व्यक्तित्व क्या होता है। यदि हम दोषपूर्ण व्यक्तित्व की बात करें, तो यदि भारत की बात करें, भारत में अनेक अध्ययन ऐसे हुए हैं जिन अध्ययनों में ये निकल कर सामने आया है कि स्त्री पुरुष में कोई भी एक व्यक्ति दोषपूर्ण होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो दोषपूर्ण होती है, चाहे वो स्त्री है हो चाहे वो पुरुष हो। लेकिन अक्सर जो जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितने भी खोज हुए हैं, या जितने भी अध्ययन हुए हैं, उन अध्ययनों में पुरुष की जो पर्सनैलिटी है वही दोषपूर्ण निकल कर आती है। तो पुरुष दोषपूर्ण किस प्रकार से होते हैं, ये कह लीजिए कि पुरुषों का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता, उनकी जो संगत होती है वो संगत अच्छी नहीं होती, जो सामाजिक संबंध होते हैं वो सही लोगों के साथ नहीं होते, वो समाज के जो अपराधी किस्म के व्यक्ति होते हैं ऐसे लोगों के साथ उनके संबंध होते हैं। तो जो उनका व्यवहार होता है वो ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ होता है जो समाज से बहिष्कृत हो, समाज से अलग रहते हो। तो वो क्या करते हैं, वो मदिरा पान करने लगते हैं, शराब आदि का सेवन करने लगते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो मानसिक एक सोच होती है, उनकी मानसिक सोच बहुत निम्न स्तर की हो जाती है, बहुत कम स्तर की हो जाती है। हीन भावना का उनमें, वो हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, आत्मसम्मान की उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो जो परिवार होता है उस परिवार में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, या ये कह लीजिए वो पुरुष और स्त्रियों के बीच जो एक पारिवारिक संबंध होता है उस संबंध को वो सही प्रकार से चला नहीं पाते, या उस संबंध में सही प्रकार वो जुड़ नहीं पाते। और जब व्यक्ति परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, परिवार में अपने विचारों के साथ अपने आप को नहीं रख पाएगा, तो अक्सर देखा जाता है कि परिवार में मनमुटाव या छोटी छोटी घटनाएं या छोटी छोटी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो यही कारण हो जाता है जो घरेलू हिंसा होते हैं या पारिवारिक हिंसा होती हैं, तो उसमें व्यक्तित्वगत जो दोषपूर्ण व्यक्तित्व होता है, जो दोषपूर्ण उसकी पर्सनैलिटी होती है, वो निकल कर कहीं ना कहीं बाहर आ जाती है। उसके बाद आता है अपराधी के प्रति निष्क्रियता। यदि हम अपराधी के प्रति जो कारण है उसकी बात करें, देख लीजिए, घरेलू हिंसा के अपराधी पुरुषों को अपने द्वारा की जाने वाली हिंसा को बार बार दोहराने का अवसर मिलता है। ठीक है, और
अधिकांश महिलाएं ऐसी हिंसा को सहन करने के साथ साथ ही दूसरे लोगों को किसी तरह की सहायता लेने का प्रयत्न नहीं करती। मतलब कि ये कह लीजिए कि जो अपराधी किस्म के व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो अक्सर महिलाओं के साथ बार बार गलत व्यवहार दोहराते रहते हैं, या महिलाओं को प्रताड़ित करते रहते हैं, या महिलाओं का शोषण करते रहते हैं। तो जो घर की महिला होती है या स्त्री होती है वो क्या करती है, उनके अपराधों को सहन करती है, उनके अपराधों को इग्नोर करती है। तो उससे क्या होता है कि जो अपराधी होता है, जो अपराध करता रहता है, उसे अपराध को दोहराने का एक बार बार मौका मिलता रहता है, और वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर बार बार महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। तो इसमें महिलाओं की और पुरुषों की जो कहीं ना कहीं जो कमजोरी है वो निकल कर सामने आती है, और अपराधी किस्म के व्यक्ति बार बार परिवार में महिलाओं का शोषण करते रहते हैं। महिला अपने हक अधिकारों से वंचित रहती है, इसलिए वो इस हिंसा का शिकार हो जाती है, घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती है, पारिवारिक हिंसा का शिकार हो जाती है। तो ये हमारे जितने भी कारण थे घरेलू हिंसा के कारण या पारिवारिक हिंसा के कारण, ये हमारे कारण पूरे हो गए हैं। इसमें